ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने सीएनजी से चलने वाले सभी टैक्सियों के परमिटों की वैधता 8 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का निर्णय लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में योग शिविरों के लिए विशेष प्रबंध किए गए। संस्कृति मंत्रालय कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 65वें जन्मदिन पर बधाई दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सीएनजी से चलने वाली सभी टैक्सियों के परमिटों की वैधता 8 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का निर्णय लिया है। आदेश में कहा गया है कि जो टैक्सियां मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं, उनको लाभ होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि इस निर्णय से टैक्सी मालिकों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वे अब 15 वर्षों तक अपने सीएनजी वाहनों को राजधानी में चला सकेंगे, जो पहले 8 वर्ष थी। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार के इस फैसले से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों से आग्रह किया है कि वे सभी शर्तों और नियमों का पालन करें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सोनीपत के 8 मार्ग वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर दिल्ली से सोनीपत तक 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस परियोजना में दोनों तरफ से 6 मार्ग वाली सड़क भी शामिल है। ये परियोजना 24 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना को 890 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया गया है। एक रिपोर्ट। श्री गडकरी ने सेतु भारतम योजना के अंतर्गत उद्घाटन स्थल पर 300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण की मांग की स्वीकृति दी। उन्होंने जिंद से एकास तक, जिंद और रिंग रोड में नरवाना रोड से रोहतक रोड तक बाईपास बनाने की भी स्वीकृति दी। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गौरवशाली भारत रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय हरियाणा में 100 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें से 47,000 करोड़ रुपए की लागत से 2200 किलोमीटर लंबी 51 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 830 किलोमीटर लंबी 30 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत की 756 किलोमीटर लंबी 19 परियोजनाएं हैं। इनमें से 14 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कुछ परियोजनाएं निविदा की प्रक्रिया में हैं। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस की तुलना में लगभग 9 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा मोदी सरकार ने कई योजनाओं और नीतियों का शुभारंभ किया। समाचार कक्ष से दीपमाला कौशिक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल राजधानी के अलग अलग हिस्सों में योग शिविरों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के योग शिविर में शामिल होंगे। युवा और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में योग महोत्सव का आयोजन किया है। वहीं दिल्ली वासियों के लिए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी की ओर से विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि एनडीएमसी दिल्ली के 8 स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन कर रही है, जिसमें नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, लक्ष्मीबाई नगर, सिंगापुर पार्क और सेंट्रल पार्क शामिल हैं। एनडीएमसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न जगह कार्यक्रम कर रही है और जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे और विशेषकर इसमें हमारे जो 8 वेन्यू हैं, एक वेन्यू है नेहरू पार्क जिसमें 1000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और मैं स्वयं भी वहां पर रहूंगा। योग दिवस के अवसर पर श्री उपाध्याय ने युवाओं से योग को जीवन में अपनाने के लिए अपील की। योग तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस योग को अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में लें
और चूंकि आज वर्किंग स्टाइल चेंज हुई है, लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, तो उस बदले परिवेश में, बदली लाइफ स्टाइल में जब भी समय मिले तो हम योग को अपने दैनिक जीवन दिनचर्या का भाग बनाएं, तो निश्चित रूप से तन मन आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। संस्कृति मंत्रालय कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी संगठन, संलग्न कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त निकायों को स्वीकृत सामान्य योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडल कार्यालयों की सहायता से प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होगी। इस अवसर पर नई दिल्ली के पुराना किला में संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उपस्थित रहेंगी। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा दिल्ली के संस्कृति मंत्रालय के अन्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। जालंधर के नूर महल सराय में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के सभी संगठन अपने अपने मुख्यालयों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए वचनबद्ध है। मंत्रालय जन स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर पर भारत की एकता और वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज तथा अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य के सतत विकास लक्ष्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में योग महोत्सव का आयोजन किया। युवा कार्यक्रम की मंत्रालय की सचिव मीता राजीव लोचन और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय सेवा योजना के 100 से अधिक स्वयंसेवकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज उनके 65वें जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में उन्हें शांति, सम्मान और जन कल्याण के प्रति समर्पित होने का प्रतीक बताया। उन्होंने राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा मोहन सिंह नेगी के परिजनों से आज मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। कोरोना योद्धा श्री नेगी लाजपत नगर कॉलोनी स्थित अस्पताल में कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान लोगों की सेवा करते हुए वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। परिवार से मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद के लिए सरकार उनकी सहायता करेगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने सीएनजी से चलने वाली सभी टैक्सियों के परमिटों की वैधता 8 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का निर्णय लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में योग शिविर के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 65वें जन्मदिन पर बधाई दी है। दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप पांडे ने आज संगम विहार के झड़ौदा चौकी इलाके की मुख्य सड़क और गलियों का उद्घाटन किया। इस सड़क के बनने से संगम विहार और आसपास के 70,000 निवासियों को फायदा होगा। इस अवसर पर श्री पांडे ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद दिल्ली की जनता के कल्याण और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन को सुलभ बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये पहल प्राधिकरण को सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ अनुभव और जानकारी साझा करने में मदद करेगी। एक रिपोर्ट। ये प्लेटफॉर्म विश्व भर से श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने तथा देश में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के समग्र विकास की दिशा में योगदान देगा। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर मिले बेहतरीन सुझावों को NHAI के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार नवाचार तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को तेजी से विकसित कर रहा है। समाचार कक्ष से लवली निगम।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अगले 25 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को 2,500 लाख करोड़ रुपए का बनाने की ओर अग्रसर है। श्री गोयल आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया है। श्री गोयल ने कहा कि आर्थिक मंदी और महंगाई जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। एक विकसित देश 2047 तक बने, विश्व में जो आज भारत का स्थान है, हर दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए पूरी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर भारत को आज की $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 250 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी को अगले 25 वर्ष में 2,500 लाख करोड़ 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ योग अभ्यास करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार, नौसेना कल्याण और आरोग्य संघ के अध्यक्ष कला हरिकुमार और भारतीय नौसेना तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। अग्निवीरों सहित सशस्त्र बल के कर्मी भी इस योगाभ्यास में भाग लेंगे। योग सत्र के बाद श्री सिंह सभा को संबोधित करेंगे और योग प्रशिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर भारतीय नौसेना लोक संपर्क गतिविधियों पर विशेष वीडियो जारी करेगी, जिसमें ओशन रिंग ऑफ योगा विषय पर जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। इस संदेश को फैलाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना की इकाइयां मैत्रीपूर्ण देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा करेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। श्री राजनाथ सिंह बाद में कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का भी उद्घाटन करेंगे। समाचार कक्ष से मनोज। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड 34,000 योग मैट यानी योग अभ्यास करने के लिए आसन की आपूर्ति में आयुष मंत्रालय को सहयोग दे रहा है। ये पहल न केवल आदिवासी समुदायों की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करेगी, बल्कि उनकी अनूठी कलात्मक परंपराओं के संरक्षण और प्रचार को भी सुनिश्चित करेगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी कारीगरों से विशेष रूप से खरीदी गई इन योगासनों में उनके संबंधित समुदायों के विशिष्ट डिजाइन और रूपांकन होंगे। हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत में आयोजित किया जाएगा। 21 जिलों में जिला स्तरीय और 121 प्रखंडों में प्रखंड स्तर के कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी अमित अग्रवाल ने आज भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे छत्तीसगढ़ काडर के 1993 के IAS बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने केंद्र और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में कई पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। राजधानी में आज सवेरे कई इलाकों में हुई वर्षा के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने CNG से चलने वाली सभी टैक्सियों के परमिटों की वैधता 8 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का निर्णय लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में योग शिविरों के लिए विशेष प्रबंध किए गए। संस्कृति मंत्रालय कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 65वें जन्मदिन पर बधाई दी है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।